सर मैथ्स टेस्ट का पोर्शन बताओ ना। जहां तक मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सर पर चैप्टर पूछ रहे हैं, स्वयं तो चालू करोगे तो वो भी आएगा क्या? अगर मैं पढ़ाऊंगा FOM2 तो आएगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं आएगा। तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। जहां तक पढ़ाऊंगा वहीं तक आएगा। उसमें वो MPT सर क्या पढ़ा रहे अभी वैसे? बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अरे यार लाइट भी चली गई। बहुत अनलकी हो तुम लोग यार, बहुत अनलकी हो, मैं बता रहा हूँ। क्या बोला? बघ ना भेटेल तिकडे कुठेतरी. तो ट्रिगो कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था? टाइप 1 कर रहे थे, इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और नेक्स्ट लेक्चर से प्लीज टाइम पे आया करो यार, तुम लोग बहुत लेट करते हो, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लेट करते हो। टाइम पे आओ। टाइप 1 कर लिया था हम लोगों ने। एक्चुअली टाइप 1 का टाइप सर आपका आवाज अटक रहा है। टाइप 1 कर लिया था हम लोगों ने। ओके सर टाइप 2 भी हो गया था। टाइप 2 भी हो गया था, ग्रेट, बहुत सही है। चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी। आप बोलो। सर टाइप 2 नहीं हुआ था। अरे हो गया था, मुझे भी याद है। टाइप 2 है, चलिए लिख ले टाइप 2, ठीक है, ये टाइप 2 है, इसमें लिख ले ऊपर टाइप 2। 2 cos square x plus 4 cos x equals to 3 sin square x। हो गया? सर बोलो। सर FOM2 भी आप सिखाने वाले हो ना? देखते हैं। मयंक सर तो वही बोले कि आप सिखाने वाले हो। अब मैंने नहीं बोला है ना अभी तक, तो देखते हैं। सर वेटिंग रूम। मैं एक एक करके नाम लेके नहीं बोलूंगा, पर जो भी लेट आ रहे हो भाई, नेक्स्ट डे से मैं एंट्री नहीं दूंगा 5 मिनट से भी ज्यादा हो जाए तो। ये अभी अचानक आ रहे होते हो तुम लोग इतने लेट लेट से, कैसे चलेगा यार? नेक्स्ट डे से एंट्री नहीं दूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में रोना मत। अभी भी 4-5 जन और आ जाएंगे, क्या पता ना आए, उससे अच्छा टाइम पे आना। नेक्स्ट डे से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेट कर देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्या नहीं होगा बता दूं?
बता दू? सर हम्म। सर कल आप आपका 1 o'clock का लेक्चर 1:30 तक चालू कर सकते हो क्या? 1 o'clock का लेक्चर किधर है कल मेरा? 12:30 हाँ, होगा। नहीं सर 1 o'clock का है कल। हम्म। आज के टाइम पे ही है कल भी भाई। सर ने टाइम टेबल में 1 दिया है हम लोग के। तो मैं बता रहा हूँ 12:30 कर देंगे हम लोग। 12:30 से 2 लूंगा। क्यों, क्या करना है तुम्हें? सो सर कल हम लोग का कॉलेज है। सर हम लोग का कॉलेज है सर, कितने बजे से? 12:30 10 तक से का 1। कॉलेज ही है। 12:30 बजे तक कॉलेज है तुम्हारा? एक एक अच्छा, 1 1 बजे तक बजे कॉलेज तक। है। हम्म, कल थर्सडे है। तो क्या तुम लोग 1 से रखना चाहते हो लेक्चर? नहीं सर 15 मिनट तो लगेगा ना घर पे आने को। किधर के हो तुम लोग? विरार, अंधेरी, किधर? फिर विरार। सर मेरा आज भी है 1 to 4:45। 1 to 4:45 जाओगे क्या या नहीं जाने वाले हो? ऑनलाइन है सर। अच्छा, ऑनलाइन तो क्या फायदा अटेंड करके जाने। देखता हूँ मैं कल का। कितने लोगों का है वैसे ये बता दो कल टिल 1। कितने बजे तक, कितने लोगों का कॉलेज है? 5 से 6 लोगों का रहेगा बैच में से। ठीक है, तो हम लोग 1 तो था ही नहीं मेरे में। तो 12:30 है टाइम टेबल में आपके यार। हाँ सर तो है। 12:30। हाँ, 1 कैसे बोल रहे हो? गलत पता है तुम्हें। बता दूंगा मैं जो भी होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। सो 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x, इतना तो करना है, आप सबको पता है। यहाँ दोनों जगह cos दिख रहा है। अगर यहाँ भी cos हो जाए तो काम होगा, ठीक है। यहाँ भी cos हो जाए तो काम होगा। सो 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 प्लस 3 cos स्क्वायर x लिख दो। बोलो, कोई डाउट इसमें? यस सर। नहीं ना? नहीं। नहीं सर। सो 5 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करके 15 सब्ट्रैक्ट करके 4 नहीं है पॉसिबल। मींस ये फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा, मतलब नॉर्मली फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए टाइप 2 हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे फैक्टराइज करेंगे, है ना। अगर मैं cos x को t बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? 5t स्क्वायर सर प्लस वेटिंग रूम 4t। में कोई है? कौन है? जज। बोल दे इस तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या है ये? जश, कितने बजे का लेक्चर था आज? टाइम टेबल में क्या था? बोल भाई, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा मैं अभी, फिर तो आ भी नहीं पाएगा। जश, बोलने वाला है? हाँ यस सर। लेट क्यों आया? सर मुझे लगा 4:30 का था तो। अच्छा, तुझे लगा 4:30 का लेक्चर है, मतलब टाइम टेबल देखने का मन भी नहीं करता है? क्यों, हद है यार। देख लिया कर टाइम टेबल और नेक्स्ट डे से टाइम पे आना। सो 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे तुम लोग? यहाँ पे इसमें t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। वो कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला का यूज करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही होता है ना, बताइए जल्दी सब लोग। यस सर। और यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 बाहर ले सकते हैं तो 19 बचेगा बाय 10। और ज्यादा से ज्यादा इसे फिर ऐसे लिखा जा सकता है,
फिर क्या कर सकते हो आप, देखो इसके 2 रूट्स मिल गए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज -2 प्लस रूट 19 by 5 and beta is -2 minus root 19 by 5. So t -2 plus root 19 by 5 और ये हो जाएगा t -2 minus root 19 by 5, ये equals to 0। ठीक है, और ये t क्या था, cos x ही था, तो ठीक है एक बार तो लिख देता हूँ, t is -2 plus root 19 by 5। ऐसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे इनइक्वालिटी का याद आ गया इसीलिए ऐसे लिख दिया मैंने। अगर इनइक्वेशन होता है, कई बार ऐसे इनइक्वेशन भी मिल जाते हैं, उस केस में वैसे लिखना पड़ता है। तो t का वैल्यू ये हो गया और t का दूसरा वैल्यू -2 minus root 19 by 5 हो गया। t क्या था, cos x था, और यहाँ भी cos x क्या आ गया, -2 minus root 19 by 5। ऐसे कोई वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू तो देखा नहीं हम लोगों ने, लेकिन -2 minus root 19 देखें तो रूट 19 अप्रोक्स कितना आएगा बताओ, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं, बिकॉज 4 स्क्वायर तो 16 होता है, तो -2 -4 -6 हो जाएगा, -6 पॉइंट समथिंग बाय 5 क्या होगा, -6 पॉइंट समथिंग बाय 5 -1 से तो छोटा ही होगा, और cos x -1 से छोटा हो नहीं सकता है, इसीलिए सेकंड वाला जो है वो अपने को पॉसिबल नहीं है, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, cos x is -2 plus root 19 by 5। अब ऐसा कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे cos थीटा, अब लिखने का तरीका देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे जब वैल्यू कुछ अलग सा हो जिसके बारे में अपने को पता ना हो। तो x इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर n belongs to integer, where theta is cos inverse -2 plus root 19 by 5। cos inverse क्या होता है, अगर cos थीटा इक्वल्स टू x है तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x होता है, ऐसे लिख दिया जाता है उसको। cos इनवर्स x का मतलब 1 by cos x बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मत समझना। cos इनवर्स x क्या होता है, अगर cos दूसरी तरफ जाता है तो cos इनवर्स बन के जाता है। आई बात समझ में, बोलिए सब लोग। हाँ यस सर। हाँ कॉपी सर। कर लो, कॉपी कर लो। डन सर सर। स्टार्टिंग से दिखाऊं? हो गया, हो गया। अगला एग्जांपल, cos 2 थीटा minus root 2 plus 1 cos थीटा minus 1 by root 2 equals to 0। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। करो ये क्वेश्चन जल्दी। सर थोड़ा ऊपर करो ना। जब मैं पूछता हूँ कि किसका हुआ कि तो बोलता क्यों नहीं है भाई यार? सर वो कनेक्शन इशू था। जल्दी कर। हो गया सर। हो गया, चल जल्दी ये वाला क्वेश्चन जल्दी कर डाल।
क्यों होगा? क्यों बता दूं? बोलो, बता दो ना। हाँ देखो, आप इसे सीधे मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। अब cos 2 थीटा इधर है, इधर cos थीटा है। अगर सेम ही वेरिएबल हो जाए तो अपना काम इजीली हो जाएगा, है ना। तो cos 2 थीटा को पहले तो आप कन्वर्ट कर दो किसमें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस √2 इंटू 1/√2 1 होगा, माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 होगा, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1/√2। क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? देख लो। अरे बोलो। हेलो। सर माइनस कॉस थीटा होगा ना? अरे हाँ हाँ, वो थोड़ा सा वहां पे गलत हो गया मेरे से। √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो और यहाँ माइनस भी कॉमन आ प्लस 1 हो जाएगा, जाएगा, और बीच इधर में भी प्लस प्लस आएगा 1 हो जाएगा, कॉमन। राइट। और यहाँ भी प्लस प्लस 1/√2 हो जाएगा। 1/√2। तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये भी कुछ अलग ही कर देते हैं। माइनस पहले कॉस तो थीटा 1 √2। खत्म हो जाएगा, फिर अब सही है ना, हाँ √2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2। अब देखो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1/√2 दैट इज √2, मल्टीप्लाई करके √2 चाहिए और ऐड करके √2 प्लस 1 चाहिए, तो √2 एंड 1 ले लेता हूँ, या वो लेने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको यहाँ कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं थी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 cos थीटा ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, माइनस cos थीटा प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से √2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, cos थीटा, एक्चुअली √2 cos थीटा माइनस 1 माइनस इधर से √2 बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, √2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में? बताइए। हाँ सर। देख लेना एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। √2 cos थीटा माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सही है सब कुछ? बोलो। एक्चुअली देखो, मैंने वापस से एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस। यस सर सर। वेटिंग रूम में कोई cos है? थीटा इक्वल्स टू, रहने दे, यहाँ 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। और cos थीटा 1/√2 कब होता है? cos π/4 पे। और ये कब होता है? cos π/, किस पे होता है? 3. 3 पे ना। हाँ, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2n π। तू ही बोला कर यार, जो अभी बोल रही हो ना। आपका क्या नाम है? अल्फिया नाम है आपका, या क्या नाम है? लाएगा. लाइबा। लाइबा, सॉरी, लाइबा बोला ना आपने? हाँ. ओके, लाइबा, सॉरी। So 2n π plus minus π/4 and belongs to integer. Theta is 2n π plus minus। तू ही बोलते रहा कर यार, बाकी लोग देखना कितने महान है, बोलना भी नहीं है उनको, चुप ही रहना है। डूब जा कहीं जाके सब लोग। कॉपी करो। कौन है वेटिंग रूम में बे? किधर है वेटिंग रूम में? कौन दिख रहा है तुम लोगों को वेटिंग रूम में? कोई सर नहीं है। आपने अभी ले तो लिया। हाँ सर। अच्छा, ले लिया था मैंने। हाँ ठीक। नहीं था बात करने में, इसलिए। कॉपी करो। हो गया सर। कोई नहीं कर रहा है क्वेश्चन यार, इतने टफ सवाल है क्या? Done, sir. बाकी लोगों का हो गया? नो. नो सर। हाँ करो, जल्दी करो। हो गया सर। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जो फॉर्मूलाज होते हैं, sin 2a cos 2a, नहीं, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, ऐसे भी फॉर्मूलाज यूज करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल्स टू 0। बता दूं? बोलो। No, sir. एक
क्यों, अब बताऊं? सर 1 मिनट। हम्म, सर sin x π/6 आ रहा है। sin x π/6 आ रहा है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। तो sin x π/6 कैसे आ सकता है? x π/6 आएगा ना। हाँ सर। तो π/6 सिर्फ क्यों बोलोगे यार? तो ये बता ना, π/6 बोलना सही है क्या? बोलने का तरीका होता है उसका, मैंने आपको बताया। तो उसका जनरल सोल्यूशन में n के टर्म में आंसर बोलोगे ना आप। क्यों? हाँ सर, अभी वो किया नहीं अभी तक। तो वो करके आंसर वो बोलना होता है, आगे से ध्यान रखना। चलो अब ये वाला मैं करता हूँ। तो क्या करेंगे, cos 3x। अब देखो, लाइबा आपका नहीं हुआ? सर कुछ तो किया है पर आंसर नहीं आया उससे। चलो कोई नहीं, देखो। सो दिस प्लस ये sin c माइनस sin d यूज कर सकते हैं। सो 2 cos 2x प्लस 4x बाई 2 3x इंटू साइन 2x माइनस 4x बाई 2, दैट इज x लिख दूं क्या? और एक माइनस भी हो जाएगा, माइनस साइन भी आ जाएगा। देख लो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, चेक कर लो एक बार। सही है, बोलो सब लोग। कहीं डाउट तो पूछो। सर फिर से बोलो ना। क्या? क्या बोला तूने भाई? फिर से बोल दे। सर फिर से बोलो ना। फिर से बोलू? अच्छा देख, बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin c माइनस sin d is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 cos 3x plus 2 cos 3x sin, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x by 2। फिर क्या होगा, cos 3x। अब sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा होता है। तो माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो, अब समझा? हाँ सर। यस सर। तो cos 3x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 2 sin x बचेगा। तो cos 3x भी तो 0 हो सकता है। एक बंदे ने बोला था सिर्फ sin x 1/2 से आंसर लाने का ट्राई किया था, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है एक, इसे भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो cos 3x 0, सो 3x इक्वल टू क्या, cos थीटा 0 कब होता है? 2n प्लस 1 π/2 पे होता है ना, अगर आपको याद हो तो बताइए। और इसको सॉल्व करेंगे तो sin x 1/2। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो ये 2n हाँ प्लस सर। 1, ये 3 है, इधर आएगा तो π/6 हो जाएगा, where n belongs to integer। और ये sin x 1/2 कब होता है? π/6 पे। तो इधर से x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू π/6। अब ये याद होना चाहिए आपको, है ना? अब तक याद हो जाना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला बन जाता है, अब हर बार वो करने की जरूरत नहीं है। कॉपी कर लीजिए सब लोग। हो गया? नो
Done. हाँ जी अगला एग्जाम्पल कर लो एक ऐसा ही अब सबसे होना चाहिए 5 sin x प्लस 6 sin 2x प्लस 5 sin 3x प्लस sin 4x equals to 0. क्यों बता दूं? बोलो। नहीं होगा? हेलो सर हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर हाँ तो बता दूं या होगा किसी से? बता ही दो रुको 1 मिनट कितना सेकंड तो टाइम भी खत्म होने वाला होगा, राइट?